लिख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ फंक्शन। अगर हमारे पास मॉड फंक्शन गिवन होगा तो उसमें इन इक्वेशन में कैसे उसका यूज़ करेंगे वो लिख लेते हैं। कुछ केसेस हैं वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर उनको डिराइव भी करके देख लेंगे कि कैसे बन जाते हैं वो, लेकिन पहले उनको डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये 3 केसेस हैं हमारे पास। पहला केस है, पहली बात तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में सबको आइडिया होना चाहिए कि मॉड एक्स क्या होता है। प्लस एक्स होता है जब एक्स कोई पॉजिटिव नंबर हो, और माइनस एक्स होता है जब एक्स कोई नेगेटिव नंबर हो, और अगर ज़ीरो है तो ये क्या दे देता है, वैल्यू ज़ीरो दे देता है। ठीक है, और ये y की वैल्यू होती है y इक्वल टू मॉड एक्स। तो इसका ग्राफ भी सबको आइडिया होना चाहिए। मॉड एक्स का ग्राफ कुछ वी शेप का बनता है। ये y इक्वल टू प्लस एक्स के लिए है, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए है। और इस पूरे को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे तो ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक रेड में, ये पूरा का पूरा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू मॉड एक्स का। ठीक है, तो मॉड एक्स जो होता है वो इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। मॉड एक्स की प्रॉपर्टी ये होती है। अब मॉड एक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आते हैं, तो जैसे मान लिया हमारे पास गिवन है y इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल टू ए कोई पॉजिटिव नंबर है। जो भी हम ए ले रहे हैं वो कोई पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ए पॉजिटिव नंबर है तो इक्वालिटी में तो हम पढ़ चुके हैं कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस है। ये इक्वालिटी में हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। ये इन इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो अगर एक्स की वैल्यू जो मॉड एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो एक्स की वैल्यू तो सबको पता है कि प्लस माइनस 3 हो जाएगी, क्योंकि जब प्लस 3 लोगे तब भी वैल्यू 3 आने वाली है, और जब माइनस 3 लोगे तब भी वैल्यू 3 आने वाली है। लेकिन अब यहाँ से बात करते हैं जब इनइक्वालिटी का केस होगा। जैसे उसने कह दिया कि मॉड एक्स जो है वो लेस देन ए है। ए जो है कोई पॉजिटिव नंबर है, ये सबको लेके चलना है सभी को कि ये जो है वो हमेशा जब भी ए की बात हो रही तो वो ए पॉजिटिव नंबर है। मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन ए है। इफ़ मॉड एक्स लेस देन ए देन हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, तो कंडीशन होती है कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन ए है तो एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस ए से प्लस ए के मिड में होगी। ये इसको एक फार्मूले की तरीके हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अभी हम इसको समझ लेते हैं कि ये इस तरीके से आया कैसे होगा कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के मिड में कैसे आई है। या फिर यहाँ अगर इक्वालिटी होती मॉड एक्स इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू ए होता तो बस यहाँ पर इक्वालिटी आ जाती माइनस ए टू प्लस ए। तो यही हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे किया होगा। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं कि जब x पॉजिटिव है, तो जब x पॉजिटिव रहा होगा तो मॉड x की वैल्यू तब क्या रही होगी, मॉड x की वैल्यू प्लस x रही होगी। तो हमारे पास है मॉड x लेस देन a, और हमने मॉड x की वैल्यू को प्लस x लिया हुआ है। तो अगर ये हो गया x तो x लेस देन a, तो एक कंडीशन हमारे पास बन गई कि x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन a। जब x की वैल्यू निगेटिव है तो x लेस देन a आ गया। और दूसरा केस यहीं पर देख लेते हैं कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती, यहाँ पॉजिटिव तो ले चुके हैं, अगर x की वैल्यू निगेटिव होती तो फिर मॉड x की वैल्यू क्या हो जाती, माइनस x। तो यहीं पर जहाँ पर हमने मॉड x लिखा है लेस देन a, वहीं पर मॉड x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, माइनस। मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स लेस देन है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते तो x की वैल्यू क्या आ जाती, ग्रेटर देन माइनस ए। इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता। तो ये देखो यहाँ से बन गया कि अगर मॉड x जो है वो लेस देन a है तो x की वैल्यू माइनस ए से a तक कैसे हो गई। ये देखो यहाँ पर कह रहा है कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो x जो है वो लेस देन a होगा। ये लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखो लिखा है ना x लेस देन है, और यहाँ पर क्या लिखा है, x ग्रेटर देन माइनस है। तो इन्हीं दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए टू ए। इनका और इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं दोनों का, तो ये हो जाएगी देन x लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। तो अब बात समझ में आ गई किस तरीके से आया होगा। अगर x मॉड x लेस देन ए है देन x की वैल्यू इन दोनों का इंटरसेक्शन होके ये आ गई वैल्यू। तो इसी को हमें डायरेक्ट लर्न कर लेना है
कि जब भी कभी मॉड एक्स लेस देन ए दिखाई देगा तो हम एक्स की वैल्यू को क्या ले लेंगे, -a2 + a। और अगर हम एग्जाम्पल लेके समझना चाहें तब तो बहुत ईजी है। जैसे उसने बोला है मॉड एक्स की वैल्यू 3 है, देन हम क्या बोल देंगे कि एक्स की वैल्यू -3 से +3 के मिड में होनी चाहिए। सही बात है, देख लो -3 से +3 के बीच का कोई भी नंबर जब यहाँ पर तुम रखोगे और उसका मॉडुलस लगा दोगे, पॉजिटिव कर दोगे, तो वो हमेशा 3 से कम आने वाला है। कोई भी वैल्यू तुम -3 से +3 के बीच में ले लो, इंटीजर वैल्यू ले लो, -2 -1 0 1 2, अगर इंटीजर भी ले लिया, फ्रैक्शन भी ले सकते हो, डेसिमल भी ले सकते हो, तो सारी वैल्यू यहाँ रख के देख लो और ये सारी वैल्यू का जो मॉडुलस होगा वो 3 से कम ही आने वाला है। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही किस तरीके से डिराइव हो गया। हमको केवल ये लर्न करना है, ये थर्ड वाला जो है। अभी फिर हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या होगा, अगर मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन ए की जगह ग्रेटर देन ए हो गई, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, देन क्या लिख सकते हैं हम बताओ। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, देन एक्स लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। इस तरीके से इसको हमें लर्न करना पड़ेगा। अब ये इसको भी डिराइव करने का मेथड पूरा का पूरा वही है, बस इसको हमें लर्न करना है। बाकी अगर हमें डिराइव करना होगा तो मेथड हमारा वही है। क्या मेथड हो जाएगा, पहले एक बार पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार नेगेटिव ले लेंगे। जब पॉजिटिव ले लेंगे x पॉजिटिव, तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू +x। और अगर इक्वल टू +x हो गई तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन है। तो ये देखो बन रहा है x ग्रेटर देन है। और अगर मॉड x की वैल्यू नेगेटिव ले लोगे तो -x हो जाएगी, अगर x की वैल्यू नेगेटिव ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x ग्रेटर देन a, तो x क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन -a। तो ये लिखा हुआ है x लेस देन -a। तो अब बात समझ में आ गई कि इसको और इसको मर्ज कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। इन दोनों की कॉमन वैल्यू जो है वो यही आने वाली है। अभी क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम लोग। तो हमारे पास कुछ केसेस आ गए ये मॉड एक्स वाले, कि अगर मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए है, अगर इक्वालिटी होती तो बस यहाँ पर इक्वल और आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला है। इक्वालिटी में इक्वल और आ जाता है, मतलब मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है तो एक्स लेस देन और इक्वल टू -a और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ठीक है, कोई एग्जांपल से भी समझना चाहो तो बहुत इजी है, समझ सकते हैं। जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल ले लिया, मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 है। तो अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 है तो यह एक्स जो है वो -3 से कम होगा और यह एक्स 3 से बड़ा होगा। देख लो चेक करके, -3 से छोटा नंबर -4 आएगा, रख के देखो यहाँ -4, तो -4 का मॉडुलस 4 जो कि 3 से बड़ा। 3 से बड़ा कोई नंबर 4 5 6 यहाँ रख के देख लो, इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन 3 गिवन है तो इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू या तो 3 से बड़ी लेनी है और या फिर -3 से छोटी लेनी है। अभी इन्हीं सबको हम डायरेक्ट फार्मूला समझ के क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। फिर ले लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिख लेते हैं ए और बी जो है वो रियल नंबर है। ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर, ए और बी रियल, पॉजिटिव भी लिख लेते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए जो है वो बी से छोटा है, बी की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पर दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट फार्मूला है कि अगर इनइक्वालिटी में मॉडुलस ऐसे आ गया, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए और लेस देन बी, देन हम क्या बोल देंगे यहाँ पर कि -b से x की वैल्यू -a के मिड में होगी और x की वैल्यू a से b के मिड में होगी। अब ये थोड़ा अजीब लगेगा, अभी इसको डिराइव करेंगे तो सब बातें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा यहाँ पर बस इक्वालिटी आ जाएगी, वो तो खैर सेम ही हो गया, उसमें कुछ खास फर्क नहीं है कि अगर इक्वालिटी आ गई तो क्या हो जाएगा, बस इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी एक और आ जाएगी
कि मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है या फिर लेस देन बी है, दोनों ही कंडीशन को फॉलो करने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर इसको कैसे डिराइव करेंगे और किस तरीके से हमको इसको लर्न करना चाहिए। पहली बात तो इसको लर्न करना ही करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और मान लिया अगर नहीं भी लर्न है तो हम इसको फिर टुकड़ों में प्रूफ करेंगे, तो इतना लंबा काम हमको करना पड़ेगा जो अभी हम करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर ए जो है वो क्या है, मॉड एक्स ए से ग्रेटर है और बी से छोटा है। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक लिख लेते हैं मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए है, और एक लिख लेते हैं मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन बी, और फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन होता है तो एक्स ए से बड़ा होगा या फिर माइनस ए से छोटा होगा। अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए होता है तो एक्स ग्रेटर देन ए और लेस देन माइनस ए, तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया। और अगर लेस देन बी है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी से बी के मिड में। अब जरा देखो इनको जो है एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, फिर हमको बातें सारी क्लियर होने वाली हैं। अभी ये हमने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो बी की है, तो ये बी हो गया, फिर उससे छोटा होगा ए हो गया। यहाँ पर हॉलो सर्कल क्यों किया है, क्योंकि इनइक्वालिटी है। यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा और यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा। ये हॉलो सर्कल इनइक्वालिटी को डिनोट कर रहा है। अब इसने बोला है कि क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, ज़रा देखते हैं। कह रहा है एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए। तो ज़रा इसको पहले इस शेडेड से करते हैं। एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए, तो ए से बड़े के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि बी जो है वो सबसे बड़ा है ना, बी जो है वो ए से बड़ा था, तो बी सबसे आगे आएगा, इन्फिनिटी के पास में होगा। तो इसने बोला ए जो है, एक्स जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया। एक्स की वैल्यू माइनस ए से कम होनी चाहिए, तो माइनस ए से कम होनी चाहिए, तो ये इधर ले आओ, ये माइनस ए से कम हो गया, इसकी वैल्यू माइनस ए से कम हो गई। सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये बन गई। उसके बाद दूसरे को दूसरे शेडेड से, जब ये कह रहा है एक्स की वैल्यू माइनस बी से प्लस बी के मिड में होनी चाहिए, तो माइनस बी से प्लस बी के मिड में कौन सी वैल्यू आएगी, ये है, माइनस बी से प्लस बी के मिड में होनी चाहिए। तो ये माइनस बी से प्लस बी के मिड का हो गया लाइन रेड कलर से, और ये दूसरे कलर से हो गया माइनस ए से छोटा या फिर ए से बड़ा। अब इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन देख लेते हैं कि दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है। तो साफ साफ हमको दिख रहा है कि कॉमन कौन कौन सी लाइन जिनके बीच में दोनों लाइनें आ रही हैं, वो पार्ट ये वाला है। एक तो ये वाला पार्ट कॉमन है और एक ये वाला पोर्शन कॉमन है जिसमें दोनों लाइन आ रही हैं। कॉमन का मतलब होता है वो ऐसा पार्ट जो दोनों में हो। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, एक माइनस बी से लेके माइनस ए तक है एक्स की वैल्यू, और एक ए से बी तक है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है ए से बी तक, और या माइनस बी से माइनस ए तक। तो अब बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं, कल हमने बात की थी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम माइनस बी से माइनस ए तक ले रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन, ये हॉलो सर्कल में ये वाला पोर्शन कॉमन सोल्यूशन हो गया, और एक ये कॉमन सोल्यूशन हो गया। तो हमारा आंसर हो गया एक्स की वैल्यू माइनस बी से माइनस ए के मिड में, और x की वैल्यू a से b के मिड में। तो अभी हम क्वेश्चन बस इसी के बाद से क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। तो ये चारों प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई। एक बार और देख लेते हैं कि अगर मॉड x की वैल्यू इक्वल टू a है तो x की वैल्यू प्लस माइनस a हो जाएगी। मॉड x की वैल्यू अगर इक्वल टू a है तो x की वैल्यू प्लस माइनस a हो जाएगी। अगर मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो रही है, ये हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ फंक्शन। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारी तो बहुत इजी है, दूसरी वाली भी इजी हो गई। थर्ड वाले से इनइक्वालिटी स्टार्ट होती है। मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के मिड में रखनी है। सेकेंड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए है तो एक्स की वैल्यू या तो ए से बड़ी होगी और या फिर लेस देन और माइनस है। अगर इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू माइनस है, और अगर लेस देन है तो लेस देन माइनस है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 में एक ही प्रॉपर्टी है, वो सेकंड में तो इक्वालिटी लगा के लिख दिया मैंने।
अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए से बी के मिड में है तो एक्स की वैल्यू माइनस बी से माइनस ए के मिड में होगी या तो ए से बी के मिड में होगी। इस बात का ध्यान रखना है। ए और बी में बी क्या है, बी जो है वो बड़ा है और ए जो है वो छोटा है, और इसको हमने यहाँ पर डिराइव भी कर लिया है। इस तरीके से हमको समझ में आना चाहिए। इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? यस और नो? ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी हमारी, 3, 4, 5, और अब ले लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। इसका खास यूज़ नहीं होने वाला, फिर भी इसको इंक्लूड कर लेते हैं साथ में। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि फॉर एनी टू रियल नंबर, इसको हमने उसमें भी पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा था, तो ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे लिए, ये हमें पता है। फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, अगर ए और बी दोनों रियल नंबर है तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। कौन सी प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं? किसी को याद है? इसका नाम भी मैंने बताया था। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। याद आ रहा किसी को? और ये है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी। बोलो, किसी को याद है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या होता था? ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टी, 10th क्लास में भी तुमने पढ़ा हुआ है ये प्रॉपर्टी। अरे भाई याद रखो, इसका नाम क्या है? अभी भी नहीं याद आया? 10th का नाम ले लिया तब भी नहीं आ रहा? हाँ, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, गुड, यस। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी या ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी लिखी हुई है, और सबको पता भी है कि ट्रायंगल की दो साइड, जो छोटी साइड होती है, उनका सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है और उनका डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है। ये हमने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। कोई भी एक ट्रायंगल होता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है और डिफरेंस जो होता है वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी मॉड से रिलेटेड। अब जरा आ जाते हैं क्वेश्चंस में डायरेक्ट और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। तो ये हमने कई सारी प्रॉपर्टी थी, इनको हम मर्ज करके यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं। जो हम मेनली यूज़ करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हमने सारी इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया है कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, देन एक्स की वैल्यू या तो ए से बड़ी होगी या फिर माइनस ए से छोटी होगी। मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के मिड में होगी। मॉड एक्स की वैल्यू, ये सेकंड थर्ड जो भी थी प्रॉपर्टी, मॉड एक्स इक्वल टू ए वाली तो लिखने की ज़रूरत है नहीं कि अगर इक्वल टू होगा तो क्या हो जाएगा। और अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए से बी के मिड में है तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू या तो माइनस बी से माइनस ए के मिड में होगी या फिर ए से बी के मिड में होगी। यही तीनों प्रॉपर्टी हमारे काम आने वाली है क्वेश्चंस में, बाकी खास कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये दोनों और इन्हीं दोनों को मर्ज करके ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी बन गई है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। इनको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है सबको एक साथ में, मोस्टली इन्हीं का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है और आंसर बताते जाना है आपको। सॉल्व द इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 2। तो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? मॉडुलस ऑफ लेस देन 2 लिखी हुई है, सारी प्रॉपर्टी है हमारे पास। मॉड एक्स अगर लेस देन 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 से +2 के मिड।
यानी एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x लाइज बिटवीन -2 टू +2। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉल्व भी करके दिखा सकते हैं। अगर उन्होंने कहा नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो 2 आ जाएगा, ये -2 और -2 से 2 के मिड में होनी चाहिए वैल्यू। तो इस वाले पोर्शन को हम डार्क कर देते हैं, ये -2 वाला और ये 2 वाला, तो ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा। अगर हमें उसने बोला है सोल्यूशन सेट ग्राफ के जरिए भी बताना है तो चलिए, तो ये तो बहुत इजी था, ये सबको पता चल गया होगा। अब मैं कह दूँ मॉड x जो है वो ग्रेटर देन 3 है, तो ये भी बहुत इजी है, ये भी सबको पता चल जाएगा। x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी या तो -3 से छोटी हो जाएगी, तो ये भी बहुत इजी है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस में थोड़े से बड़े में। 3x - 4 का जो मॉडुलस है अपॉन 2, इसका मॉडुलस है लेस देन और इक्वल टू 5/12। इसका आंसर बताओ क्या होगा। थ्री एक्स -4/2 लेस देन और इक्वल टू 5/12। (29/18) से +29/18। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं भाई, आंसर तो आ गया है। तो मॉड x अगर लेस देन a है तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, यहाँ लिख देता हूँ। मॉड x अगर लेस देन और इक्वल टू a है तो x की वैल्यू क्या हो जाती थी, -a2 + a के मिड में। तो 3x - 4/2 जो है, 3x - 4/2 -5/12 टू +5/12 के मिड में लाई करेगा। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -5, यहाँ पर 12 से करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 3 ज़ा 18x -6 4 ज़ा 24 और यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है ना, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 से हो गया, 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो 18x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 + 24 और यहाँ पर 24 + 5। तो 18x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 24, तो ये 19 हो गया। तो ये 19 और ये कितना हो गया 29। ये तुम लोगों का -29 से +29 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ और अलग आ रहा है। यहाँ तो आ रहा है 19/18 से लेकर 29/18। क्या हुआ, मिली क्या गलती कुछ कि सही है तुम्हारा, कुछ गड़बड़ किया मैंने? सर हमने उस 5/12 के सेगमेंट किया था। 5/12 सर उस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया था। कैसे? सर एक्सिस एंड बाकी सब कट कर दिया। दोनों साइड नेगेटिव 5/12 लिया था, -5/12 नहीं लिया था। तो गड़बड़ किया ना। पहली बात तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होता नहीं है, मना कर चुका हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तब तो ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बताओ मुझे कैसे किया है तो पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ किया है। कुछ तो गड़बड़ है, या गड़बड़ी मिल गई, क्या गलती मिल गई? सिर्फ एक ही साइड ली थी, मतलब आपने दोनों साइड लिया है ना, मैंने एक ही ली थी 5/12। हाँ तो राइट साइड ही किया था। तो ये कंडीशन है ना हमारे पास, इसीलिए तो सारी कंडीशन लिख ली हुई है।
कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए टू ए सब लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? सर मैंने भी सेम गलती कर दी थी। ओके, कोई बात नहीं, ध्यान रखें अगली बार से। फिर अभी और देता हूँ क्वेश्चन। ये तो बहुत छोटे छोटे से इजी से हैं, अभी तो हमें बहुत बड़े बड़े मॉडुलस वाले मिलेंगे 12th क्लास में। ये तो बहुत छोटे छोटे से हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ, बल्कि ऐसे नहीं है, पूरा मॉड के अंदर है, 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का मॉडुलस ग्रेटर देन 1। सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करो और बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व फॉर एक्स। सर x will lie between -4 to +4। -2 से लेके +4 के मिड में होगा। ओके, और किसी का कोई आंसर? ये सबका यही है। बाकी लोगों का नहीं आ रहा क्या भाई? ये इतना कैलकुलेशन तो इसमें है नहीं, तो फिर क्यों इतना टाइम लग रहा है? सबसे पहले तो मॉड हटा देते हैं। तो मॉड ऑफ 3, मॉड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि अगर दोनों में मॉडुलस है तो मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स माइनस 1 और मॉड 3 ग्रेटर देन 1। तो मॉड 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, मॉड 3 तो 3 होने वाला है। ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 1 हो गया। अब ये बताओ कि क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ओके, हीर ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन एक सर हो सकता है। एक जगह जाके गड़बड़ कर दिया। हीर चेक करो, बिल्कुल सही आंसर निकाला है तुमने, लेकिन एक ब्रैकेट की गड़बड़ी कर दी। जब यहाँ इनइक्वालिटी है तो फिर ओपन इंटरवल क्यों नहीं लिखा? सर नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? रीजन? सर इक्वलिटी की साइन नहीं है वहाँ पर। अच्छा, मतलब इक्वालिटी का साइन होता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा है रूल? ऐसा है जब इक्वालिटी होती है तब मल्टीप्लाई करते हैं क्या? रूल ये है क्या हमारा? रूल हमारा ये है कि हम मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तब करते हैं जब हम श्योर हो जाएं कि जो वैल्यू लिखी हुई है वो पॉजिटिव है। तो क्या मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? मॉड का कोई भी फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 में एक्स की कोई भी वैल्यू तुम यहाँ रखोगे वो हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड का कोई भी फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। जिन लोगों को ये डाउट हो कि भाई मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होती है जब एक्स ग्रेटर देन 0 और जब एक्स लेस देन 0, कई बार ये डाउट आ जाता है कि यहाँ हो तो रही है कि माइनस होती तो है माइनस एक्स, लेकिन ये माइनस एक्स भी पॉजिटिव ही लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू है और एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ रख के देखो, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये भी तो पॉजिटिव ही लिखा हुआ है ना। तो मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, वो माइनस इसीलिए लगाया गया ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो ये 3 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा? लेस देन 3। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी? ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, मॉड एक्स लेस देन ए व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -a to a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1
किसके मिड में लाई करेगा, -3 2 +3, तो x क्या हो जाएगा, -3 + 1 और ये 1 + 3, तो x की वैल्यू -2 से 4 के मिड में आ जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा -2 to 4। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने ऐसे लिख दिया, ये आंसर लिख दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कई बार पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी कभी हम P/Q का क्वेश्चन देखें तो हम साइड में अपनी आदत बना लें कि Q ≠ 0 होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बहुत छोटी सी बात है। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे कि x - 1 कभी 0 हो ही नहीं सकता, यानी x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती कभी भी 1। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो बवाल हो जाएगा, अपॉन में 0 आ गया, अनडिफाइंड हो जाएगा, और हम सॉल्व फॉर x का मतलब डिफाइंड वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जो लोग ये आंसर दे देंगे उनका ये भी अभी भी गलत हो जाएगा, ये आंसर रॉन्ग है। तो हमें क्या लिखना चाहिए कि x की वैल्यू -2 to 4 तो होगी ओपन इंटरवल में, लेकिन क्या नहीं हो सकता, 1। अगर 1 लाई कर रहा है इनके बीच में तो, और -2 और 4 के बीच में मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि 1 लाई करेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 होगा। तो -2 से 4 के बीच में 1 लाई करेगा, तो हम लिखेंगे आंसर -2 to 4 एक्सेप्ट 1। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम क्या? अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें कि क्लियर है बात सभी को? ओके, बहुत बार बता चुका हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखो। यही इसी पॉइंट से लोग खेलते हैं, जेई वाले हमारे साथ इसी पॉइंट से खेलेंगे। हम अपनी आदत अगर नहीं सुधारेंगे, क्वेश्चन को देखते ही कुछ भी पूछा हो दुनिया में, हमसे कुछ भी निकालने के लिए पूछा हो, हम जैसे ही देखेंगे कि P/Q का कोई फंक्शन है, हम अपनी आदत ही बना लेंगे कि लिख देंगे कि Q की वैल्यू ≠ 0 होगी, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अगर हमने अपनी आदत नहीं बनाई तो हम ज़रूर फंसेंगे, पक्का फंसेंगे उनके चक्कर में। और फिर एक सही, सबसे पहला ऑप्शन हमें वहाँ पर यही दिखाई देने वाला है, तो ये दिखाई देगा, हम इसको कल टिक कर देंगे और ये रॉन्ग हो जाएगा, जबकि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम आंसर देते भी है ना, तो हमें चेक भी कर लेना चाहिए कि क्या -2 से 4 का कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो उसको अनडिफाइंड कर रहा है, तो भी पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन और देता हूँ, उसका आंसर बताइए आप। x + 1/4 का मॉडुलस ग्रेटर देन 7/4। हेलो सर, हाँ बेटा बोलो। x will lie between -6 to 8। -6 to 8। ओके, और किसी का कोई चेक करो, हेलो चेक करो। हेलो हाँ बोलो। सर, -2 से 3/2, -2 से 3/2। ओके, और अलग अलग आना चाहिए सभी का, तभी तो पता चलेगा कि हाँ सबको समझ में आ रही है बात। अगर सेम आंसर निकाल दिया तो करेक्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो लगेगा सबको समझ में आ गया। सब अपना अलग अलग आंसर बताएंगे। क्या कर रहे हो बच्चों? मॉड की प्रॉपर्टी लगा दिया, mod x ग्रेटर देन a, तो क्या लिखी हुई है प्रॉपर्टी? x की वैल्यू या तो a से बड़ी होगी और या -8 to 6 सर, -8 to 6। ओके चलिए, और -2 to 3/2 भी कई लोगों का आ रहा है। ओके चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। अभी दूध का दूध और दही का दही होने वाला है। यहाँ पर mod ऑफ x
ग्रेटर देन 7/4 है तो x प्लस 1/4 एक तो किससे बड़ा होगा, 7/4 से बड़ा होगा, और करके या तो x प्लस 1/4 माइनस 7/4 इससे छोटा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन 7/4 माइनस 1/4। तो x की वैल्यू 7 माइनस 1 6/4, यानी x की वैल्यू या तो 3/2 से बड़ी होगी, और या और करके लिखा हुआ है, और करके x की वैल्यू माइनस 1/4 माइनस 7/4, तो ये माइनस 8/4 हो जाने वाला है। तो माइनस 8/4 सबको पता है कि -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए। तो एक तो 3 से बड़ी होनी चाहिए, और एक 3/2 से बड़ी होनी चाहिए, और एक -2 से छोटी होनी चाहिए। तो ये कौन सा तुम लोगों ने कायदा बता दिया कि तुमने कह दिया कि -2 से 3/2 के बीच में होनी चाहिए, जबकि वो कह रहा है कि 3/2 से बड़ी होनी चाहिए और -2 से छोटी होनी चाहिए। तो -2 से तो हम आंसर ऐसे लिख देंगे, कुछ भी ऐसे लिख देंगे, x बिलोंग्स टू -2 to 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू इनके बीच में होनी चाहिए, और जो हमारा आंसर आया वो ये कह रहा है कि 3/2 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए -2 से। तो इसके बीच में तो कभी आएगा ही नहीं। ये तो तुमने उल्टा आंसर दे दिया, बिल्कुल उल्टा आंसर दे दिया ना। ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत जवाब हो गया ना। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हुआ x 3/2 से बड़ा है, तो 3/2 से लेके इन्फिनिटी तक एक आंसर ये हो गया हमारा। और इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, तो -∞ से -2 होना चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए वही तुमने आंसर दे दिया। जो होना चाहिए या तो लिख देते ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट ये, तो भी सही हो जाता है, जैसा कि लोग बना देते हैं बाद में। तो आंसर हो जाएगा हमारा -∞ से -2 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। मैंने बोला कि जब भी अपना आंसर बोलो तो भी कोई वैल्यू एज्यूम करके चेक करके देख लो। -2 से 3/2 के बीच में 0 आने वाला है, 0 रख के देखो, क्या 0 यहाँ पे कभी बड़ा होगा? अगर x की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या 1/4 कभी भी 7/4 से बड़ा होगा क्या? तो अब बात समझ में आ रही बच्चों? तो गलतियां ना करें, बिल्कुल इनइक्वालिटी में गड़बड़ हो जाएगी अगर आप ऐसा काम करेंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं एक और। सॉल्व द इनइक्वेशन मॉडुलस ऑफ 4 माइनस x प्लस 1 लेस देन 3। हेलो सर, हाँ बोलो। -2 से 2 के बीच में आएगा। -2 to 2। ओके, चेक कर लिया तुमने? -2 से 2 के बीच का कोई नंबर रख के देख लिया? -2 से 2 के मिड में आएगा तो चलो 1 रख के देख लेते हैं। तो 1 रख के देखो तो 4 - 1 3, 3 + 1 4, 4 लेस देन 3। करेक्ट है? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर 2 से 6। ओके, 2 to 6 सही है। 2 to 6 करेक्ट आंसर आ रहा है।
चलो चेक करते हैं किस तरीके से होगा। पहली बात तो 4 माइनस एक्स जो लिखा हुआ है इसको हमने लिख दिया, ये 3 माइनस 1 हो गया, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, तो ये हो गया 2। अब ये जो मॉड ऑफ चाहे x माइनस 1 लिखा हो या 1 माइनस एक्स लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है, ये दोनों सेम है, x माइनस 1 का मॉडुलस या 1 माइनस एक्स का मॉडुलस, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों सेम हो जाएंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मॉड x माइनस 1 को हम 1 माइनस मॉड x लिख सकते हैं, ये गलत बात है। लेकिन अगर पूरे में मॉड लगा हुआ है तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको यहीं पे सही कर लो। वैसे अगर वैसे भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आने वाला है, तो उससे भी आ जाएगा। तो ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 लेस देन 2 हो गया, तो x माइनस 4 की वैल्यू माइनस 2 से 2 के मिड में हो गई, तो x की वैल्यू 4 माइनस 2 और ये 4 प्लस 2, तो ये 2 2 6 हमारा आंसर हो गया। x बिलोंग्स टू 2 2 6, और इसके बीच का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अनडिफाइंड कर दे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू 4। इसको भी ज़रा चेक करके देखो क्या आएगा, आंसर सही है ये, एक बार वेरीफाई भी कर लेना फिर आंसर बताना। सर बोलो। 5 to 7 5 to 7, ओके। पीछे चेक करो, पीछे जो बताई गई कहानी उसको चेक करो पहले एक बार, कि उसका एक ही आंसर होता है कि दो आंसर होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, -1 to 1 और 5 to 7, क्योंकि अभी हमने बात की थी वहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, उसी से रिलेटेड है सेम ये, बस केवल उसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर देना है। प्रॉपर्टी थी इस टाइप से थी प्रॉपर्टी कि अगर ये होता है तो x की वैल्यू -b to -a हो जाती थी, और करके x की वैल्यू a to b भी हो जाती थी, दोनों ही लिखने पड़ते थे हमको, दो आंसर इसके आते थे। तो यहाँ पर वही हम काम करेंगे कि x माइनस 3 की वैल्यू -4 से -3 -2 के मिड में हो जाएगी, -4 से -2, और x माइनस 3 की वैल्यू 2 to 4 होने वाली है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 - 4 और 3 - 2, तो ये आ जाएगी वैल्यू -1 से 1 तक,
एक ये आंसर हो गया और एक क्या आ जाएगी 5 से लेके 3 और 4 7। तो ये दो हमारे आंसर आ जाएंगे 5 to 7 और -1 to 1। ओके बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मॉडुलस का एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें और ध्यान देना पड़ेगा। सॉल्व द हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये 1 में सेटिस्फाई नहीं हो रही है इक्वेशन। 1 में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। सर -2 आ जाएगा। कहाँ पर? जैसे ही हमने x की वैल्यू इक्वेशन में से अगर 1 रखेंगे x की जगह पर तो -2 आ जाएगा ना। और -2 का मॉडुलस ओके सर। -2 का मॉडुलस 2, तो 2 जो है वो 2 से 4 के मिड में लाई कर रहा है। 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है। हाँ सर ठीक है, समझ गया। ओके, सॉल्व द इनइक्वेशन मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 माइनस x अपॉन x लेस देन 1। इसको सॉल्व करना है। मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 माइनस x अपॉन x लेस देन 1। चलो देखो, मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर समझना पड़ेगा, कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या आंसर आ रहा है बेटा? x is less than -1 and x is greater than 1. -1 से कम, यानी -2। देख लो सेटिस्फाई करके 1 से कम आ रहा है कि नहीं। जो तुम्हारा आंसर है उसको जरूर यहाँ पे चेक करके देख लिया करो। देखो मैं इसमें बताता हूँ, थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे। मॉड x की प्रॉपर्टी होती है x प्लस x जब x ग्रेटर देन 0 और माइनस x जब x लेस देन 0। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास जब x प्लस 1 आ जाता है। ओके, चलो अभी चेक करते हैं। x प्लस 1 का मॉडुलस प्लस x प्लस 1 होगा जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन -1, और माइनस ऑफ x प्लस 1 होगा जब x प्लस 1 लेस देन 0, यानी x की वैल्यू -1। तो अब हम जब केस बनाएंगे तो यहाँ पर हमें ये केस लेना पड़ेगा कि जब x की वैल्यू मॉड हटाना है तो मॉड के लिए x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो मॉड हटेगा तो प्लस आ जाएगा, और जब -1 से छोटी होगी तो वैल्यू में हटेगा तो फिर ये माइनस के साथ आ जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, केसेस बनाते हैं अपने। केस फर्स्ट लिख लेते हैं।
इफ़ एक्स लेस देन -1, अगर x की वैल्यू -1 से कम है, अगर x की वैल्यू -1 से कम है तो देखते हैं क्या आता है। तो जैसे ही x की वैल्यू -1 से कम, ये लिखा हुआ है कि अगर x की वैल्यू -1 से कम है तो मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड हटेगा लेकिन प्लस साइन के साथ आ जाएगा कि माइनस साइन के साथ आ जाएगा। x की वैल्यू -1 से कम है, अच्छा ये वाली है, x की वैल्यू -1 से कम है तो मॉड हटेगा तो माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ x+1 इक्वल टू माइनस ऑफ x+1। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन था x+1 का मॉडुलस -x/x लेस देन 1। यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे तो मॉड को हटाएंगे और मॉड को हटाने के बाद ये वैल्यू रखेंगे, तो माइनस ऑफ x+1 -x/x लेस देन 1। तो इसको ज़रा इधर ले आते हैं, -1 लेस देन 0, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। -x -1 -x -x/x लेस देन 0, तो -3x + 1/x लेस देन 0। x को ऊपर ले जाते हैं ना, ये सब तो पता ही है कि x को ऊपर ले जाते हैं, तो 3x + 1 और इंटू x लेस देन 0, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 3x + 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दो नंबर आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 0 और एक -1/3, प्लस माइनस प्लस। तो क्या आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव चाहिए, तो ये -∞ और ये +∞, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/3 यूनियन 0 टू ∞। ये हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन हम ऊपर केस जो लेके चल रहे थे वो x लेस देन -1, ये कंडीशन लेके चल रहे थे कि x की वैल्यू -1 से कम होनी चाहिए। तो x की वैल्यू -1 से कम होनी चाहिए, x की वैल्यू -1 से कम होनी चाहिए। तो एक तो -1 से कम होनी चाहिए और ये, तो इन दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या वैल्यू हमको मिलने वाली है कि x की वैल्यू एक तो -1 -∞ से -1/3 होनी चाहिए और 0 से ∞ होनी चाहिए, और एक -1 से कम होना चाहिए। तो -1 भी यहीं कहीं पर आने वाला है। तो इसमें जो इन दोनों को मर्ज करके आंसर आएगा वो कौन सा आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, यही तो आएगा ना आंसर, क्योंकि -1/3 और -1 में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कौन छोटा होने वाला है। तो एक हमारा आंसर ये हो गया। अभी दूसरे वाले को भी देखना पड़ेगा, जब केस हम दूसरा लेंगे, जब x की वैल्यू -1 से कम लिया है, अब -1 से जब बड़ी लेंगे तो x+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के साथ ओपन हो जाएगा। केस सेकेंड, इफ़ x ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू -1 से बड़ी लेंगे तो मॉडुलस ऑफ x+1 जो है वो आ जाएगा +x+1। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मॉड ऑफ x+1 -x/x लेस देन 1, और ज़रा यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओगे तो प्लस ले लोगे तो x+1 -x/x लेस देन 1, बल्कि -1 इधर कर लो और लेस देन 0 कर दो इसको, तो x तो कट हो जाएगा, तो 1 -x/x लेस देन 0। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 -x इंटू x लेस देन 0, और ये बात पहले हमारी हो चुकी कि यहाँ पर x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, और माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो दो नंबर मिल गए, एक तो मिल गया 0 और एक मिल गया 1, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव का चाहिए, तो पॉजिटिव में हमारा आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव में -1 से यहाँ पर क्या x = 1 आया है, तो -∞ से ये -∞ और ये +∞, तो -∞ से 0 यूनियन 1 टू ∞। इसको देख के तो ये आंसर आया है, लेकिन एक ऊपर भी लिखा हुआ है कि -1 से बड़ा होना चाहिए, तो -1 से बड़ा कौन सा पार्ट होगा, तो x कह रहा -1 से बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1। तो अब ज़रा बताओ इन दोनों को मर्ज करके क्या बनने वाला है, एक तो -∞ से 0 होना चाहिए और एक -1 से बड़ा होना चाहिए।
तो माइनस इन्फिनिटी से 0 और -1 से बड़ा तो -1 से लेके 0 तक हो जाएगा। इन दोनों को जब मर्ज करो, ये समझ में आ रही बात ना, ये मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लिया हमारे पास अगर इन दोनों को मर्ज करना नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। अगर मर्ज करना नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 0 ये वाला पोर्शन आएगा और 1 से इन्फिनिटी ये आएगा। और एक कह रहा -1 से बड़ा होना चाहिए, तो -1 से बड़ा किधर जाएंगे, -1 से बड़े के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो एक तो ये वाला आएगा और एक ये वाला कॉमन सोल्यूशन आएगा पूरा। तो यानी 0 से 1 हो जाएगा, -1 से 0 हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 0 ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है दोनों में कॉमन है, और एक है ये वाला 1 से इन्फिनिटी। अब एक आंसर हमारा ये आ गया और एक ये आ गया, इन दोनों को कंबाइन करना है। इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। एक है -इन्फिनिटी से -1, एक है हमारा x बिलोंग्स टू, यहाँ पर हमने लिख दिया ये सेकेंड हो गया और ये हमारा फर्स्ट हो गया, कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वाला है x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और सेकेंड वाला क्या है, -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी टू -1। अब इन दोनों को भी कंबाइन करना है। देखो इन दोनों कंबाइन कैसे करेंगे, यहाँ फिर बता देता हूँ मैं। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -इन्फिनिटी और ये प्लस इन। एक कह रहा -इन्फिनिटी से 0 तक जाना है, सॉरी -1 से 0 तक जाना है ये वाला पोर्शन, और एक 1 से इन्फिनिटी ये वाला, और एक कह रहा -इन्फिनिटी टू -1 तक जाना है, -इन्फिनिटी टू -1 तक जाना है। तो जो हमारा आंसर आएगा, अब इनका इंटरसेक्शन नहीं लेंगे क्योंकि पहले वाले से जो आंसर आया है और दूसरे से जो आंसर आया है वो दोनों ही आंसर का पार्ट होंगे। क्योंकि अब हम इन दोनों का अगर हमारे दिमाग में आता है कि भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो ये तो पागलपन वाली बात हो जाएगी ना, क्योंकि इंटरसेक्शन कैसे ले सकते हो, जब तुमने यहाँ पहला केस लिया है तो x की वैल्यू -1 से छोटी ली है, और यहाँ पर जब दूसरा केस लिया है तो -1 से बड़ी ली है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता ना। इन दोनों में कॉमन कैसे हो सकता है, एक हमने -1 से बड़ा लिया, एक -1 से छोटा लिया, तो पक्की बात है कि दोनों में हमें अब इंटरसेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, अब दोनों का यूनियन यानी कलेक्शन लेना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसको और मर्ज करके क्या लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी टू 0, इसको हम क्या मर्ज करके लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा हजम कम हो रहा होगा, इसको एक बार और देखना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अगले टर्न पे फिर बताना। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, लेकिन अभी इस तरह के मॉडुलस के क्वेश्चन हम अगले 12th क्लास में करेंगे। ये तो मैंने अभी एक थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि ऐसा भी होता है। हाँ बोलो भाग्य, क्या कह रहे हो? सर हो गया, समझ गया। ओके ओके, चलिए तो ठीक है, बाकी अगले टर्न पे करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में एनसीईआरटी से हमें क्वेश्चंस करने हैं इस टाइप के, अगर मिल जाते हैं तो। अभी बहुत छोटा सा पार्ट किया है तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं उसकी, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे कुछ और ग्राफिकल क्वेश्चन। इजी है, बहुत इजी सा चैप्टर है ये। ओके चलिए फिर मिलते हैं अगले टर्न पे, बाय बाय।